आज अगर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ये जरूर है कि हम अपने उन वीर साथियों को, रणबांकुरों को याद कर रहे हैं जिनके बदौलत हमने आजादी हासिल की। शहीद आजम भगत सिंह सरीखे उन तमाम लोगों का जिन्होंने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उन्होंने इस देश के लिए एक नया विजन दिया कि आने वाला देश और समाज कैसा होगा। और उसी के साथ आज तक जितने लोगों ने इस देश और समाज को बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हम उन्हें भी याद करते हैं। समाज बनता है समाज में बेहतर व्यवस्था करने से। बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सबके हाथ में काम मिले, सबको जीवन जीने का अधिकार मिले, तब जाकर के देश बनता है, समाज बनता है। देश आजाद हो चुका है, अब अंग्रेज यहां नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारियां सबको बेहतर शिक्षा देने की है। अब हमारी जिम्मेदारियां सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी जिसके अंदर प्रतिभा हो वह अपॉर्चुनिटी के अभाव में, अवसरों के अभाव में उसकी प्रतिभाओं को दम नहीं तोड़ना पड़े। हम जहां से आए हैं आप ही की तरह के स्कूल से, विद्यालय से पढ़ करके हमने अभावों को देखा है। हमने महसूस किया है कि इस देश की एक बड़ी आबादी सरकारी विद्यालयों में पढ़ती है। आज भी निजी स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर गांव का आप सर्वे करें तो आप पाएंगे कि गांव में 1 से 2% लोगों के बच्चे ही निजी स्कूलों में जा पाते हैं। निजी स्कूलों से मेरा तात्पर्य है कॉन्वेंट स्कूलों से। गांव-गांव में और भी कई प्रकार के निजी विद्यालय खुले हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो कॉन्वेंट स्कूल हैं जैसे डीएवी हैं, डीपीएस हैं या अन्य बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो हम देखते हैं कि गांव के 1 से 2% लोग ही वहां जा पाते हैं। 98% मतलब 98% लोग और उनके बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों में हैं। अगर हम इन सरकारी विद्यालयों को बेहतर नहीं कर पाएंगे तो यकीनन हम कितने ही भी सड़क बना लें, पुल बना लें, एयरपोर्ट्स बना लें, हम अपने समाज को विकास के दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि विकास का जो सबसे बेसिक और जो उसका आधारभूत नियम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। मैं जब मुझे मौका मिला जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का, तो मैंने सबसे पहले यही कोशिश की। लगभग अपने क्षेत्र के सारे उच्च विद्यालयों, +2 उच्च विद्यालयों में मैंने विजिट किया। कई सारे मध्य विद्यालयों में भी मैं गया। मैंने देखा कि 2021 में 21 साल था, 2021 में भी हमारे बच्चे बहुत बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। और निश्चित तौर पर मैंने 2021 में नहीं देखा था, मैं तो जब राजनीति में आया तब से ही मेरी चिंता के केंद्र में एजुकेशन रहा। और बिल्कुल हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे सरकारों से कि सरकार बच्चों के लिए बेहतर पॉलिसीज बनाए। और हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट है वो ज्यादा हो और वो बजट एजुकेशन में बच्चों के लिए खर्च हो। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वो पैसे यूं ही तहस नहस नहीं किए जाएं। आप सब बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारे कई सारे विद्यालय हम लोग सीमित संसाधन में उसको बेहतर करने का हमने प्रयास किया। यहां इस हाई स्कूल में मैडम ने बताया कि यहां पर बाउंड्री नहीं था, एकदम ओपन था ये जगह, पता ही नहीं चलता था कि स्कूल का जमीन कौन है और बाकी का स्थिति क्या है। यहां पर ऐसे ही सब चल रहा था। हमारे ब्रिज बिहारी बाबू बहुत परेशान रहते थे हमारे, तो उन्होंने काफी बताया कि बहुत समस्या है सर, यहाँ बहुत दिक्कत है, संकट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये निश्चय किया, 4 या 5 शिक्षक थे, बच्चे भी अपने मन से आते थे जाते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर मैं हूं और मेरी आंखें 4 सालों के अंदर इस विद्यालय के बदलाव के एक इतिहास का गवाह बन रही। और मैं इस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये बदलाव
मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा कर रही है, आप लोगों के अंदर भी कर रही होगी। बिल्कुल ही ऐसा विद्यालय नहीं था, इसका एम्बियंस ऐसा नहीं था। आज स्काउट गाइड की बच्चियां परेड कर रही हैं, उस समय सब नहीं था। और जेपी जी उनको ट्रेनिंग दिए, रूप तो मैंने पहली बार देखा यहां पर आकर। एनसीसी इन्होंने किया, ये पहली बार मैंने देखा। ये बहुत बेस्ट शिक्षक है, भोजपुर में पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं जानता हूं और सारे बच्चे इनको जानते हैं। बहुत लोकप्रिय है बच्चों में, गरीब बच्चों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं अपने घर में, और काफी सेवा की भावना इनके मन में है। और मैं मानता हूं कि ऐसा सभी शिक्षकों के अंदर होना चाहिए। आज हमारी बच्ची आई, ये बेटी साक्षी, हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने कि हम लोग कोई भी गेस्ट जो है इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है कि भाई ये कौन सी बच्ची है। अतमी के रहने वाली हमारी बहन, इतना शानदार इन्होंने स्काउट एंड गाइड में परफॉर्म किया, और इतना शानदार इन्होंने जो स्टेज पर परफॉर्मेंस किया डांस का। ये मल्टी टैलेंटेड बच्ची है, इसके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है। और ऐसी बच्चियां हमारे गांव में हैं जिनके अंदर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया स्काउट एंड गाइड के बच्चे, तो ऐसे बच्चियां हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने लाइन लिखी है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वो पूर से दूर कुज कानन में। कौन समझे रहस्य प्रकृति का ये बड़ा अनोखा हाल, कौन समझे रहस्य प्रकृति का यह बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चून चून कर बड़े कीमती लाल। तो ये वो बच्चे हैं जिनको हम सामने लाना चाहते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको हम मंच देना चाहते हैं, जिनको हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, जिनको हम अवसर देना चाहते हैं। मुझे पता है कि अवसरों के अभाव में मैंने अपने कितने भाइयों की प्रतिभाओं को दम तोड़ते हुए इस जमीन पर देखा। मेरी राजनीति का यह मकसद है कि मैं जितने दिन राजनीति में रहूं वो अवसर पैदा करूं जहां बच्चे अवसरों का अभाव महसूस ना कर सके, और उनके सपनों में जो पंख लगे हैं वो पंख लगा करके वो अपने जीवन के सपनों के अंतिम ऊंचाई तक उड़ सके, आगे बढ़ सके। हम सब एक सपना देखते हैं, मेरा सपना है कि साक्षी जैसी बेटियां निकले, आगे जाएं, हमारा नाम रोशन करें। आज जिला में नाम रोशन की है, आज हमारा छाती गर्व से चौड़ा हो रहा है। रणवीरपुर हाई स्कूल, जिसको जिला भर में जिस हाई स्कूल का कोई नाम नहीं लेने वाला, यहां की एक बेटी आगे पहुंची है और इतना नाम कमा रही है। यह हमारे लिए और इस इलाके के लिए गर्व की बात है। तो राज्य स्तर पे योगा में भी राज्य स्तर पर उन्होंने काफी अच्छा सफलता हासिल किया। ठीक है, उनको और आगे बढ़ने का मौका हम लोग देंगे, उनके लिए और अवसर देंगे। उनके पिताजी को हमने कहा कि हमारा पूरा समाज इनके साथ है, वो आगे बढ़े। जहां भी आपको असहजता महसूस होगी, हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। और उनको भी, साक्षी को भी हम आश्वस्त करेंगे कि देखो, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम कई बार तुम्हें रोक देंगे आगे बढ़ने से, समस्याएं, जटिलताएं तो उनको रोकेंगी, लेकिन उसके खिलाफ लड़ना ही और लड़ करके उसके पार पाना, उससे जीत हासिल करना ही जीवन का आखिरी लक्ष्य बनाना होगा, और तब जाकर के तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपका ये नवानगर इलाका बहुत बड़ा इलाका है, उपजाऊ इलाका है, किसानों का इलाका है। अनुमंडल डुमरांव से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग नवानगर में डिग्री कॉलेज खुले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, सुनो, सबको डिग्री कॉलेज की जरूरत होगी मैट्रिक पास करने के बाद, होगी कि नहीं होगी? कॉलेज एक ही है, तुम लोग के घर में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा। ये बहुत दुख का बात है कि आजकल बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पा रहे, इतने कम कॉलेजेस हैं, लोग हमारे पास आते हैं। तो हम लोगों ने विधानसभा में लड़ाई लड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 2025 में मार्च में जो बजट सत्र हुआ, उसमें कैबिनेट से सरकार को यह स्वीकृति, हम लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं। हमने कहा, हमने सवाल उठाया था विधानसभा में कि नवानगर में डिग्री कॉलेज खुले, तो सरकार का उस समय जवाब था कि हम सिर्फ अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलते हैं, हम प्रखंड स्तर पर नहीं खोलते।
हमारी लड़ाई शुरू हुई कि भाई आप प्रखंड स्तर पर खुलवाइए, और लड़ते झगड़ते हम लोगों ने 2025 में ये जीत हासिल की और सरकार को मजबूर होकर के फैसला करना पड़ा कि पूरे बिहार के अंदर सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। और आज आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, आज ये अखबार में खबर छपा भी है कि कैबिनेट से स्वीकृत हुआ। नवानगर में भी आने वाले समय में 2-3 वर्षों के बाद एक नवानगर के और इस इलाके के बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज खुल जाएगा। ये आने वाला समय में होने वाला है, इसका मार्ग हम लोगों ने प्रशस्त करा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हमें और बेहतर काम करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म डुमरांव में हुआ, जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। उनके बारे में आप सबको जानना चाहिए, इसी सरजमी के रहने वाले हैं तो उनका जन्म हुआ। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, आजादी के दिन जब 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया जा रहा था, तो उस दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई को पूरी दुनिया ने सुना। और आज तक शहनाई की वो जो धुन है जब बजती है तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ, हमारे दिलों में आजादी की भावना बहुत उफान मारती है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जिनने पूरी दुनिया में अपनी पहचान और अपनी प्रतिभा को मनवाने का काम किया, उनका जन्म स्थान डुमरांव है। मैं लगातार प्रयासरत रहा, चूंकि हमारे क्षेत्र में उस्ताद साहब हुए तो हमारे क्षेत्र में संगीत की विधा भी होनी चाहिए। तो हमने लगातार सरकार से मांग की, सवाल उठाया कि डुमरांव में उनके नाम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत महाविद्यालय, कला महाविद्यालय बनना चाहिए। और आज चूंकि शिक्षा की बात हो रही है, हम लोग शिक्षा के मंदिर में हैं, तो आपको बताते हुए मुझे बहुत अति प्रसन्नता हो रही है कि इसी साल कुछ दिन पहले हमारी मांग और लड़ाई के बदौलत सरकार ने उसे स्वीकृत कर लिया है। उसके लिए जमीन भी 5 एकड़ से ज्यादा अलॉट हो चुका है डुमरांव हरियाणा फार्म में, और आने वाले समय में उस्ताद के नाम पर एक कला महाविद्यालय यहाँ पर खुलने वाला है। खेल के क्षेत्र में भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और कई सारे इलाकों में हम लोगों ने, नवानगर में, डुमरांव में, केसठ में, चौगाई में, हमने चारों प्रखंडों में हमने स्टेडियम बनाने की मांग की। लेकिन आप जानते हैं कि आप जितना मांगते हैं उतना नहीं मिलता है, थोड़ा कम मिलता है, इसलिए ज्यादा मांगा जाता है। तो इसमें हम लोगों को डुमरांव में स्टेडियम मिला है। डुमरांव में राज हाई स्कूल का जो खेल का मैदान है, वहां हम लोगों को स्टेडियम मिल चुका है। हमारी बच्चियां जो खेलती है वहां भी जाकर के खेल सकती हैं, और उसके लिए भी 2 करोड़ रुपया सरकार ने अलॉट कर दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में बाकी तो हमने दर्जनों विद्यालयों में बाउंड्री, बेंचेज, और मुझे लगता है कि मैंने लाइब्रेरीज में बुक सेल्फ भी मैंने भिजवाया। हम जाते थे तो लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए, किताबें रखने के लिए व्यवस्था नहीं थी, वहां पे हम लोगों ने किया। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन में बेहतर हो सके। बाकी हेल्थ के